मॉर्निंग गाइज, morning. वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा डे 2 हिमाचल ट्रिप का फ्रॉम गुड़गांव। फ़िलहाल के लिए हम हैं फागू में और सुबह से हो रही है घनघोर बारिश। कल शाम से हो रही है इनफैक्ट। बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म्स था कल शाम को, जिसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं इस प्रॉपर्टी में। अभी फ़िलहाल 15 मिनट पहले ही जस्ट इलेक्ट्रिसिटी आई है, तो फ़ोन वोन को थोड़ा सा चार्ज दिया, दे के फिर आपसे मिलने आए। फ़िलहाल That अभी place was shrouded within clouds. या मोमेंट्स बैक तो कुछ दिख नहीं रहा था सुबह से। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है क्लाउड, बट उस साइड अभी भी है। तो ये है फ़िलहाल बाहर का नज़ारा। As you can see, it's still raining, but it's a beautiful place to put up. लेकिन क्या खूबसूरत नज़ारे है भाई। पहाड़ों में बारिश के टाइम थोड़ा डिफ़िकल्टी तो बढ़ता है लाइवलीहुड का डेफिनेटली, बट जितनी खूबसूरत पहाड़ बारिश में लगती है, आई डोंट थिंक एनी अदर सीजन ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर रादर कैन जस्टिफाई द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स। तो ये गाइस, वेलकम बैक। अभी का अपडेट ये है कि निकल तो चुके हैं हम लोग, बट अनफॉर्चुनेटली ये कहीं पे घूमने जाने के लिए नहीं है। दिस इज़ टू रिटर्न टू गुड़गांव बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, एंड ऑल्सो लुकिंग एट द इंक्लीमेंट वेदर फॉर वट एवर हैज़ बीन हैपनिंग इन हिमाचल फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स। ऑल्दो शिमला साइड इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है बिकॉज ऑफ अनटाइमली रेनफॉल, बट इस टाइम पे रेनफॉल होना भी इज़ a matter of great concern. That is what the locals have also been telling us. So we took a call of returning back. तो चलो निकलते हैं यहाँ से। अभी घर के लिए डिस्टेंस दिखा रहा है 415 किलोमीटर एज पर गूगल आंटी। टाइम लगने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे। शाम के 8 बजे के अराइवल बता रहा है, बट रुकते रुकाते जाएंगे, आराम से जाएंगे, कोई जल्दी में नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास। कल परसों भी मिलेगा हमें बिफोर वी जॉइन ऑफिस ऑन मंडे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से जर्नी। मिलते हैं आपसे रास्ते के अपडेट्स के We साथ। are also heartbroken, by the way. Yes, we are having to leave Yes. with a very heavy heart. That is true. तो निकल चुके हैं अपने स्टे से। 2 किलोमीटर आए हैं फ़िलहाल। कभी नैरो रोड्स और ऊपर से बारिश हो रही है, तो बड़े आराम से प्यार से चला रहे हैं। और One has to be very careful now while driving, actually. यस, बिकॉज रास्ते पे ग्रिप मिलना भी विल बी अ चैलेंज। और हमारे लेफ्ट में खूबसूरत वादियाँ जिनमें एप्पल ऑर्चर्ड्स भर के हैं, और उन्हें प्रिसाइजली कवर इसी टोरेंशियल रेन्स की वजह से किया गया है। बिकॉज कल जैसे हेल स्टॉर्म आई, दैट कैन कॉज सिवियर डैमेज टू Yes. द प्लांटेशन एंड दस द सप्लाई, बिकॉज हिमाचल की इकोनॉमी Yes, एप्पल absolutely. एक्सपोर्ट पे काफ़ी हेवीली डिपेंडेंट है। Dependent है. सो या, Look at that. so condition of the roads are a little bad as well, क्योंकि ये ऑफबीट थोड़ा लोकेशन है। so And the rainfall generally- was not supposed to happen now, by the way. या मतलब So nobody was prepared as well. क्योंकि इस बार विंटर्स में स्नोफॉल भी काफ़ी कम हुई है इस पार्ट ऑफ हिमाचल में, जो कि एक अनोमली है खुद में। तो चलो चलते हैं आराम से। अभी शिमला पहुंचने में हमको लग जाएगा ऑलमोस्ट 28-30 किलोमीटर। तो पहुंचते हैं शिमला तक, फिर बताते हैं आपको फर्दर अपडेट क्या है। तो बने रहिए एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस।
तो फ़िलहाल के लिए रुके हैं सोलान से 15 किलोमीटर दूर, एक छोटा सा ब्रेक। कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहे थे जब से निकले हैं, 50 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल चुकी है। अभी भी वेदर थोड़ा क्लाउडी है, ऑल्दो ड्रिजलिंग हो नहीं रही है, बट ये नज़ारे चेकआउट करो गाइस, दिस इज़ सो सीरीन एंड सो ब्यूटीफुल। पहाड़ों पे बारिश ग्रीनरी को और ग्रीन बना देती है, एंड ये छोटे छोटे यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन, इट इज़ सो वेरी ब्यूटीफुल एंड सो पीसफुल। अभी भी ऑलमोस्ट 360 किलोमीटर्स के आसपास चलना है। ये रही गाड़ी, वो बैठी हुई है हमारी मैडम, एंड गाड़ी हो तो चुकी है काफ़ी गंदी, बट कुछ कर नहीं सकते। चलो यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं। हाँ, टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बजे। टेम्परेचर ऑलमोस्ट अभी 17-18 डिग्रीज़ के आसपास है। ठंड उतनी ज़्यादा है नहीं, जब निकले थे तब काफ़ी ठंड थी, सिंगल डिजिट में टेम्परेचर था। अभी तो काफ़ी सही हो चुका है वेदर। चलो निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे थोड़ी दूर। हम अभी फ़िलहाल एग्ज़िट कर रहे हैं हिमाचल। टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30। 104 किलोमीटर्स आ चुके हैं हम अपने होटल से। अभी भी 310 किलोमीटर के आसपास बाकी है टू आवर होम। अभी खाने के लिए शायद हम चंडीगढ़ घुसे। फ़िलहाल के लिए प्लान यही है, जैसे जो होता है आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फ़िलहाल हम हैं चंडीगढ़ के अंदर, सेक्टर 17 मार्केट यहाँ से 5 किलोमीटर है। वहीं पे जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में खाने और थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने के लिए। ये शहर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। Very neat and tidy also. एब्सोल्युटली। So hey everyone, we are now at Sector 17 market of Chandigarh. So you get a variety of stores over here. As I have already informed that we have come to Chandigarh for having our lunch. So we had a good lunch at Bali's Bar and Restaurant. It's very good. It's at Sector 17 only. You guys can try it out. And I have done some shopping from Nari, Fulkari, Pashmina shawl and stores. If you are at Chandigarh, you can come over to this store. There is another store called Fulkari which is also very good. Anyways, seeing off right now. तो आ चुके हैं हम अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे। जस्ट चंडीगढ़ छोड़ा है हमने अभी। इसी रोड्स पे 34 किलोमीटर सीधा चलना है बिफोर मर्जिंग ऑन टू NH44। टाइम अभी हो रहा है शाम का 6:40। 11:15 बजे। ETA बता रहा है 5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, 286 किलोमीटर्स। One very important and noteworthy thing that I forgot to mention this morning at the time of checkout was that because of our ad hoc plan to
travel back to Gurgaon. हमें Airbnb एंड जो होस्ट थे हमारे उन दोनों से काफ़ी सहायता मिली है. So much so that they have given a day's refund back to us. So a big thumbs up for Airbnb and for the property of course. Property का link मैं description box में डाल दूँगा. You can go check it out, book it through Airbnb. It's a fantastic property, very honestly. And kudos to Airbnb to provide whatever support that was required. तो फ़िलहाल हम हैं NH44 में. शाम के हो रहे हैं 8:30. 207 किलोमीटर और ट्रैवल करना है हमारे घर के लिए. 222 किलोमीटर आ चुके हैं. करनाल यहाँ से 30 किलोमीटर है और पानीपत अनदर 70 odd किलोमीटर्स. ETA बता रहा है 12:07. अभी जस्ट रुके थे एक ढाबे पे थोड़ा फ्रेश होने और चाय पीने. तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को और देते रहते हैं आपको अपडेट. स्टे ट्यून्ड. तो पहुंच चुके हैं सोनीपत. यहाँ से घर का डिस्टेंस बाकी रह गया 87 किलोमीटर्स. वहाँ 30 मिनट्स लगेंगे एज पर गूगल. और ETA है हमारा 11:32 को. 340 किलोमीटर्स चल चुके हैं. यहाँ से 4 किलोमीटर बाद वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे हमें मुड़ना है टुवर्ड्स होम. तो बज रहे रात के 11:30. हम पहुंच चुके हैं अपने घर. 426 किलोमीटर का ड्राइव हुआ. 9 घंटे. 19.5 की एवरेज दिखा रही है MID क्लस्टर. ड्राइव काफ़ी बढ़िया था लेकिन थका देने वाला था. हम निकले भी फागू से काफ़ी लेट थे. अभी जाके और कुछ करना नहीं है. we'll just directly go and crash. Thank you for staying tuned to the channel. If you do like the content, please do like, share and subscribe and support us. And always never forget to hit the bell icon to stay updated for our new videos which we'll be uploading very soon. So stay tuned and thank you so much. Keep on liking, sharing and subscribing us and wait till the next vlog comes up. Yeah. So chalo, good night guys. Thank you so much. Bye bye.